हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए आज से हम पढ़ेंगे डबली लिंक्ड लिस्ट। राइट। तो सिंगली लिंक्ड लिस्ट हम लोग पढ़ चुके हैं और आज से हम लोग पढ़ेंगे डबली लिंक्ड लिस्ट। ठीक है। तो आज हम उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि डबली लिंक्ड लिस्ट होता क्या है। देखिए, जो हमने सिंगली लिंक्ड लिस्ट पढ़ा था तो वहाँ पर आपने देखा था कि एक नेक्स्ट पॉइंटर होता है जो कि अगले नोड को पॉइंट करता है, और एक हेड होता है जो कि पहले नोड को पॉइंट करता है। तो हेड वाली बात तो यहाँ पर भी सेम रहती है, डबली लिंक लिस्ट में भी हेड क्या करता है। अब यहाँ पर आप डायग्राम में देखिए, जो हेड होता है वो पहले वाले नोड को पॉइंट करता है। लेकिन अब अगर आप नोड के स्ट्रक्चर की अगर आप बात करें, नोड के रिप्रेजेंटेशन की आप बात करें, तो पहले सिंगली लिंक लिस्ट में सिर्फ और सिर्फ दो फील्ड हुआ करती थी। एक फील्ड हुआ करती थी डेटा और दूसरी फील्ड हुआ करती थी नेक्स्ट, है ना। और नेक्स्ट में हम क्या करते थे, अगले वाले नोड का एड्रेस स्टोर करते थे। तो यहाँ पर एक और फील्ड हमने ऐड कर दी है, प्रीवियस, PREV। तो हमने प्रीवियस और नेक्स्ट और डेटा, यहाँ पर अब तीन फील्ड है ना। तो अच्छा, प्रीवियस हमने क्यों ऐड किया है, क्या आप डायग्राम को देख करके गेस कर सकते हैं? आप स्क्रीन को पॉज कर लीजिए और ध्यान से देखिए कि हमने किया क्या है। तो अब चलिए हम बात करते हैं। आई होप कि आपने सोचा होगा। तो हम प्रीवियस इसलिए बनाते हैं ताकि हम उसमें पहले वाले नोड का एड्रेस रख सकें। आपने ये बात को ध्यान से देखा था सिंगली लिंक लिस्ट में कि हम नेक्स्ट में हमेशा आगे वाले नोड का एड्रेस रखते हैं, लेकिन अगर हमें आगे वाले नोड का यूज़ करके उसके जस्ट पीछे वाले नोड का एड्रेस पता करना हो तो हम पता नहीं कर सकते थे, क्योंकि वहाँ पर एक ही पॉइंटर होता था। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जैसे मान लीजिए अगर हमने पहले वाले नोड के नेक्स्ट में दूसरे वाले नोड का एड्रेस रखा है, तो दूसरे वाले नोड के प्रीवियस में पहले वाले नोड का एड्रेस रखा है। आप एरो देखिए, यहाँ पर इस नेक्स्ट के अंदर से हमने एरो बनाया है, मतलब ये वाला नेक्स्ट, पहले वाले नोड का नेक्स्ट दूसरे वाले नोड को पॉइंट कर रहा है, और दूसरे वाले नोड का प्रीवियस पहले वाले नोड को पॉइंट कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं पहले वाले नोड का एड्रेस पता है तो हम दूसरे वाले नोड का एड्रेस पता कर लेंगे, और अगर हमें दूसरे वाले नोड का एड्रेस पता है तो हम पहले वाले नोड का भी एड्रेस पता कर लेंगे। लेकिन सिंगली लिंक लिस्ट में ऐसा नहीं था। अगर सिंगली लिंक लिस्ट में हमें दूसरे वाले नोड का एड्रेस पता होता तो हम पहले वाले नोड का एड्रेस पता नहीं कर सकते थे, क्योंकि वहाँ पर एक ही पॉइंटर होता था। तो डबली लिंक लिस्ट का एडवांटेज क्या है कि यहाँ पर एक और पॉइंटर होता है ना, तो हम उसके पिछले वाले नोड का भी एड्रेस मेंटेन कर लेते हैं। इसी तरह आप मिडिल वाले सेकंड वाले नोड को देखिए। सेकंड वाले नोड के प्रीवियस में पहले वाले का एड्रेस है, और सेकंड वाले नोड के नेक्स्ट में तीसरे वाले नोड का एड्रेस है ना। और इसी तरह से ये हमारा नोड आपस में ऐड रहते हैं। और सबसे बड़ी बात देखिए, जो लास्ट वाला नोड है उसके नेक्स्ट में नल है ना, और जो पहला वाला नोड है उसके प्रीवियस में नल है। आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए, तो जो पहला वाला नोड होगा उसके प्रीवियस में नल होगा, और जो लास्ट वाला नल होगा नोड होगा उसके नेक्स्ट में नल होगा। आपको ये बात समझ में आई? तो अगर मैं कहूँ कि अगर आपको किस तरह से आप स्ट्रक्चर को डिफाइन करेंगे, तो आप लिखेंगे स्ट्रक्ट नोड इस तरह से, और इसके अंदर आप एक डेटा वाला फील्ड बनाएंगे। लेट से मुझे इंटीजर टाइप का डेटा रखना है ना। और आप पॉइंटर बनाएंगे, और पॉइंटर किस टाइप का बनाएंगे, पॉइंटर बनाएंगे स्ट्रक्ट नोड टाइप का। एक पॉइंटर होगा नेक्स्ट, और एक पॉइंटर आप बनाएंगे प्रीवियस, स्ट्रक्ट नोड प्रीवियस का, है ना। हम चाहते तो एक ही लाइन में बना सकते थे, यहीं पर PREVS इस तरह से भी एक ही लाइन में, दो लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसे तो हमें यहाँ पर दो पॉइंटर बनाना पड़ेगा। तो ये रहा हमारी इस डबली लिंक लिस्ट का रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। अब अगर हमारी लिंक लिस्ट में देखिए यहाँ पर एक ही नोड हो, तो उसके उस नोड के प्रीवियस और नेक्स्ट दोनों में नल होगा। अगर एक ही नोड है तो वही पहला नोड होगा, वही लास्ट नोड होगा, तो दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होगा, उसके प्रीवियस और नेक्स्ट दोनों में नल हो जाएगा। और अगर हमारी लिंक लिस्ट इम्पटी है तो हेड में नल होगा।
है ना। तो ये 3 सिचुएशन हमने आपको बता दी है। अब वही सारे ऑपरेशन जो आपने देखा है सिंगली लिंक लिस्ट में, वो सारे के सारे ऑपरेशन हम डबली लिंक लिस्ट में भी परफॉर्म करेंगे। तो अगर आपको ये सिंगली लिंक लिस्ट समझ में आया है तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आप अपने से डबली लिंक लिस्ट का इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं तो आपको बताने वाला हूँ, हर एक प्रोग्राम मैं आपको अपलोड करूँगा, एक एक प्रोग्राम अपने से आप पहले ट्राई करिए, देखिए आप कैसे कोडिंग कर पाते हैं ना। और डबली लिंक लिस्ट को जब मैं पढ़ाऊँगा तो वहाँ पर जो हेड होगा उसे मैं ग्लोबली डिक्लेयर नहीं करूँगा, उस हेड को मैं मेन फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करने वाला हूँ। ठीक है। अच्छा, डबली लिंक लिस्ट में आप देखिए, हमने एक सिंगली लिंक लिस्ट में पढ़ा था कि अगर हमें सिंगली लिंक लिस्ट को रिवर्स करना हो तो वहाँ पर हमें 3 पॉइंटर मेंटेन करने पड़ते थे, और कितना ज़्यादा देखिए वो कॉम्प्लिकेटेड हो गया था। लेकिन यहाँ पर देखिए, अगर मुझे इस लिंक लिस्ट को रिवर्स करना है तो मुझे कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ मुझे क्या करना है, इस हेड को लास्ट में पहुँचा देना है। और हेड को लास्ट में पहुंचाने के बाद इनका हमें एरो रोटेट करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि यहाँ पर देखिए, क्योंकि पहला वाला नोड लास्ट बन जाएगा तो इसके नेक्स्ट में हमें नल करना पड़ेगा, है ना। अगर प्रीवियस को यहाँ पर अगर नेक्स्ट मान लें तो हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो हम देखेंगे कि वो किस तरह से हम इसको रिवर्स करेंगे या क्या लॉजिक होगा। ओके, तो आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। ठीक है, ओके, तो आपको मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। तो ये डबली लिंक लिस्ट का इंट्रोडक्शन था, तो इस तरह से हम नोड को रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगले वीडियो से हम कोडिंग स्टार्ट करेंगे। सो मिलते हैं आपको अपने वीडियो में, एंड थैंक यू, बाय बाय।